आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है और मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन किया। इससे और आगे जाएंगे तो विकास नगर से नैन बाग डामटा होते हुए उत्तरकाशी को जाने वाला जो चार धाम रोड है, वो रूट भी हमारा स्वीकृति की तरफ आगे बढ़ गया है। तो ऐसे अनेकों काम दिल्ली से देहरादून जाने के लिए कुछ समय के बाद आप लोग अभी 3-4 घंटे में पहुंचते हैं। यहाँ से आने वाले समय में 2 से ढाई घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। चार धाम ऑल वेदर सड़कें बनी गई हैं उत्तराखंड के अंदर, पूरे केदार खंड के अंदर, पूरा चार धाम में जो है इस बार 56 लाख लोगों ने चार धामों के दर्शन किए हैं। सोचिए, कल्पना करिए, एक समय था कि कुछ लाखों में लोग जाते थे और अब इतनी संख्या हो रही है कि हमको उनको रोकना पड़ रहा है। कई बार हमको कहना पड़ता है कि मौसम ठीक नहीं है, आप लोग अपनी यात्रा रोक दीजिए, मौसम ठीक होगा तो आप अपनी यात्रा करिए। तो ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? ये अभी क्यों हो रहा है? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न संपूर्ण देशवासियों का है जो चार धाम यात्रा पर आते हैं, उत्तराखंड आते हैं। और उत्तराखंड के लोगों का तो है ही है। ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद चार धाम ऑल वेदर रोडें बना दी, लोगों के लिए आसानी हो गई। उनका जो सफर था, उनकी जो यात्रा थी, वो बहुत आसान हो गई, सरल हो गई। बिना किसी परेशानी के आसानी से लोग चार धामों तक पहुंचने लगे। इसलिए देश दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार हुआ। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अभी पिछले वर्ष मोदी जी माड़ा गांव आए थे, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम चल रहा है। केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। केदारनाथ जाने के लिए, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया। जौलीकोंग आदि कैलाश जाने वाले 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाने वाले, पहुंचने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। फिर पूरी देश दुनिया को उन्होंने आदि कैलाश का भी दर्शन करवाया। आदि कैलाश भी पूरी दुनिया के सामने आ गया। पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उन्होंने शुरू की। अभी जल्दी हमने सौंग बात का प्रस्ताव दिया है कि देहरादून में पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए यहाँ सौंग बात बनाया जाएगा, जिससे आने वाले 50 सालों तक देहरादून को पानी की कोई कमी नहीं होगी। आपके बगल में लखवाड़ बांध बनने जा रहा है और उसका काम अब आगे तेजी से बढ़ेगा। कुछ उसमें डिजाइन इत्यादि बननी थी, वो बन रही है। भारत सरकार की तरफ से भी कुछ उसमें डिजाइन वाटर कमीशन की तरफ से आना था, उसके आते ही वो काम भी शुरू हो जाएगा। और जो 4 दशक से भी ज्यादा सहदेव भाई, ये बात आपको, क्योंकि आपके नजदीक का क्षेत्र है इसलिए लखवाड़ का, जहाँ डैम बनना है, इसलिए हम सब की जानकारी में अच्छी तरह होना चाहिए। जो 40 साल से 50 साल से रुकी हुई योजनाएं थी, उन सभी योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। जल्दी ही एक और डैम के बारे में बात हो रही है जो हिमाचल और हमारे बीच में बनाया जाएगा, उस पर भी काम चल रहा है। जमरानी बांध परियोजना थी, वो बहुत सालों से रुकी हुई थी, कई दशकों से रुकी हुई, उसको भी स्वीकृति प्रदान उन्होंने कर दी है। आज राज्य के अंदर अनेक योजनाएं तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में राज्य की सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ये तय मानिए उनके वो शब्द भगवान शिव के प्रांगण में निकले, बाबा केदार के प्रांगण में निकले और वो साक्षात रूप ले रहे हैं, साक्षात धरातल पर उतार रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, आज तेजी से विकास हो रहा है। अभी देखा होगा आपने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें बड़ी संख्या में पूरे देश दुनिया के इन्वेस्टरों ने भाग लिया और 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की
जो निवेशकों के साथ हमारे करार हुए हैं, आपके सेलाकुई क्षेत्र में, आपका जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, पूरे इस क्षेत्र के लिए भी अनेकों प्रस्ताव हमको मिले हुए हैं। हरिद्वार के प्रस्ताव हैं, उधम सिंह नगर के हैं, देहरादून के हैं, अनेकों प्रस्ताव हमारे आए हैं। ऊपर के क्षेत्रों में, टूरिज्म के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में लोग काम करना चाहते हैं और बड़ी रुचि लोगों ने दिखाई। दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और ये हमारी शुरुआत है। हमने एक प्रयास किया है कि राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोग आए, हमारे राज्य के नौजवान युवाओं को अपने घर के पास उनको काम मिले, उनको रोजगार करने का अवसर मिले, उनको बाहर न जाना पड़े, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने माता पिता के पास रह के, अपने घर में रह के उनको रोजगार का अवसर मिले, राज्य की आर्थिकी बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है और जो संकल्प लिया है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की बनानी है, उसमें उत्तराखंड राज्य को भी योगदान देना है। और हमने तय किया है कि आने वाले सालों में, 5 सालों में, हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है वो दुगनी हो, जितनी आज है उससे हम जो है दुगने पर पहुंचे हैं। हमारा हर प्रकार से राजस्व बढ़े। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि पिछले साल 25% जीएसटी ज्यादा कलेक्शन हुआ था हमको, 25% ज्यादा। इस साल भी हम तेजी से जो हमने लक्ष्य तय किया है, हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से अभी प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर सफलतम, जिसका उन्होंने उल्लेख किया, G20 का जो सम्मेलन हुआ, इसकी अध्यक्षता हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में मिला। उस लीडरशिप में हमको भी 3 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मिले थे और तीनों ही कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम रामनगर में, दूसरा और तीसरा कार्यक्रम नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में आए। तीनों कार्यक्रम हमारे विश्व स्तरीय कार्यक्रम हुए। हर किसी ने सराहना की। उत्तराखंड को देश दुनिया के लोगों ने देखा। उत्तराखंड का एक जो हमारा यहाँ का परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है और उत्तराखंड जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, वो दुनिया के लोगों ने देखा है। और आज मुझे आप सबके बीच में कहते हुए खुशी है, कल मैं भगवान योगेश्वर की धरती मथुरा में गया था, गिरिराज जी की परिक्रमा भी करी, वहां पर भगवान का अभिषेक भी किया और उनसे प्रार्थना भी करी कि आज ऐसा समय है, ऐसे कालखंड में हम लोग हैं। एक समय वो था जब भगवान राम पैदा हुए थे, त्रेता युग था, जो आदित्य जी त्रेता युग था ना डॉक्टर साहब, त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए थे और त्रेता युग फिर से आया है जब भगवान अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान होने जा रहे हैं। और हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि उस समय जिन्होंने भगवान राम का राम राज्य देखा होगा, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हम लोग ये शासन काल देख रहे हैं, ये राज्य देख रहे हैं और ऐसा अवसर, इस अवसर के साक्षी बन रहे हैं कि भगवान, जिसके लिए देश दुनिया के लोग, राष्ट्र भक्त और राम भक्त लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान रामलला विराजमान हो। और 22 जनवरी को वो समय हमारे सामने आने वाला है। आज कांग्रेस के लोग, कुछ उनके नेता बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है वहां पर ट्रेन क्यों चलाई जा रही है, वहां एयरपोर्ट क्यों बनाया जा रहा है, राम मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, बना रहे हैं। देखिए, अब वो कभी राम मंदिर बनना नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, तमाम अड़ंगे उन्होंने राम मंदिर के रास्ते पे लगाए। तो भगवान राम का मंदिर के जो विरोधी थे वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि रामलला वहां विराजमान हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा जहां बसी हुई है, उनके मन प्रफुल्लित हैं, उस भावना को भी नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से तमाम प्रकार से कुछ लोग कह रहे हैं। एक का मैं ट्विटर में देख रहा था, एक दूसरे नेता हैं उनकी पार्टी के बड़े नेता, वो प्रश्न कर रहे हैं कि जो है मोदी जी ने एक चुनाव विकास पर जीता, दूसरा चुनाव उन्होंने राष्ट्रवाद पर जीता, तीसरा चुनाव वो हिंदू हृदय सम्राट, इसके नाते जो है जाने वाले हैं। देखिए, अभी अभी 3 राज्यों के परिणाम आए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और